हेलो दोस्तों, वेलकम आपका करियर बिल्डर चैनल पर। और आज हमारी नई वीडियो अपलोड होने वाली है और नई वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल 2024 की, जिसका बहुत से स्टूडेंट वेट कर रहे थे, एस्पिरेंट्स वेट कर रहे थे इसके लिए, और वो कह रहे थे इसके लिए वीडियो लाने के लिए। तो चलिए हम इस वीडियो में भी आपको कंप्लीट जानकारी देंगे, जैसे कि हमने आपको एसएससी सीजीएल के बारे में कंप्लीट जानकारी दी है, एसएससी सीपीओ के बारे में कंप्लीट जानकारी दी है, जो कहीं आपको नहीं मिली। चलिए फिर हम बात करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया था कि जो एसएससी है उसकी फुल फॉर्म होती है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, और ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है और वो विभिन्न मिनिस्ट्रियल में पोस्ट प्रोवाइड कराता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं एसएससी सीजीएल की, तो एसएससी सीजीएल से तो आप इंस्पेक्टर बनते हैं, लेकिन बात करें एसएससी सीपीओ की, तो एसएससी सीपीओ से आप सब इंस्पेक्टर बनते हैं। दिल्ली पुलिस, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी या फिर और तरह की जो आपकी असम राइफल्स हैं, इन सभी में आप एसआई डायरेक्ट बन जाते हैं। और सीजीएल से आप इंस्पेक्टर बनते हैं, अकाउंटेंट ऑफिसर बनते हैं, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर बनते हैं, ग्रेड बी की जो जॉब हैं, जिनकी सैलरी भी लगभग 1 लाख प्लस होती है। फिर हम बात करते हैं जो इसका सबसे तीसरे नंबर पर जो सबसे बड़ा स्तर पर जो एग्जामिनेशन होता है, वो एसएससी सीएचएसएल है, जो इनकम टैक्स विभिन्न मिनिस्ट्रियल में आपको एक क्लर्क की जॉब इसमें प्रोवाइड करा देता है। बात करते हैं एसएससी जीडी, एसएससी जेई, एसएससी एमटीएस और एसएससी स्टेनोग्राफर, ये भी एक जॉब होती हैं एसएससी के अंदर ही। एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी ग्रुप डी की जॉब होती हैं। जीडी यानी कि एक सिपाही जनरल ड्यूटी वाली जॉब, और एसएससी एमटीएस ये ग्रेड डी की जॉब होती हैं, सॉरी दोस्तों, ग्रुप डी की जॉब होती हैं, जैसे कि आपका जो हेल्पर वगैरह ये हुआ करते हैं, चपरासी हुआ करते हैं। फिर हम बात करते हैं एसएससी सीएचएसएल की, तो देखिए एसएससी सीएचएसएल की फुल फॉर्म जो है वो कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल है। हम बात करते हैं, देखिए इसमें कौन कौन से आपके जो सब्जेक्ट हैं वो पूछे जाते हैं। सब्जेक्ट से पहले हम देख लेते हैं कि इसमें आपको कौन कौन सी पोस्ट इसमें मिल जाती हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम बात करें तो एलडीसी लोअर डिवीज़न क्लर्क की, जेएसओ होता है सीजीएल में, जेएसए होता है सीएचएसएल में। जैसे कि फुल फॉर्म है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, पीए पोस्टल असिस्टेंट, एसए सॉर्टिंग असिस्टेंट, डीईओ डाटा एंट्री ऑपरेटर, जिसकी सबसे ज़्यादा सैलरी इसमें होती है, डीईओ ग्रेड ए की जॉब है। चलिए फिर हम बात करते हैं, देखिए हर एक जो भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि हर एक उसका जो मैंने पे स्केल्स आपको दिखाने की इसमें कोशिश की है। लोअर डिवीज़न क्लर्क को 19,900 से शुरुआत होती है, और जो इसकी लास्ट सैलरी है मतलब 63,200 से ज़्यादा इसकी सैलरी नहीं बन सकती। फिर हम बात करते हैं पोस्टल असिस्टेंट की, तो पोस्टल असिस्टेंट जो कि जिसकी सैलरी ही 25,500 से शुरू होती है और उसकी सैलरी 81,100 रुपये तक चली जाती है। डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करें तो उसकी भी सैलरी यही है दोस्तों, 25,500 से शुरू होती है। इस पे लेवल 4 लगने के बाद उसकी सैलरी 81,000 तक भी चली जाती है। और लास्ट में अगर हम बात करते हैं, या जो भी आप देख सकते हैं, इसमें लगभग 92,300 तक इसकी सैलरी हो जाती है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे और अपने पास में रख लेंगे। फिर हम बात करते हैं एसएससी सीएचएसएल में जो टीयर 1 का एग्जामिनेशन होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। तो देखिए हर एक एसएससी के एग्ज़ाम में केवल 4 चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, और वो है जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस जीके, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ये कुछ चीज़ें आती हैं जनरल अवेयरनेस में। फिर आता है क्वांटिटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में दोस्तों आपका अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही पूछा जाता है, और इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन, जिसमें आपकी वोकेबलरी, आपकी रीडिंग स्किल और आपके जो ग्रामेटिकल स्किल है वो चेक की जाती हैं। इस तरीके से हर एक सब्जेक्ट से आपको 25 क्वेश्चन मिलते हैं 50 मार्क्स के, और आपको ये 100 क्वेश्चन 60 मिनट में करने होते हैं। हम बात करते हैं, देखिए अब नीचे जो आपको ये वाइट कलर की ये जो पट्टी दिख रही है, ये वाली, तो इसमें हम बात करते हैं, देखिए टीयर 1 में, तो एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ओनली। तो ये जो क्वेश्चन जो टीयर 1 एग्जामिनेशन है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इस तरीके से आपका जो ऑनलाइन टेस्ट ये होता है। फिर है इसका जो दूसरा पॉइंट है, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.50 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। कैंडिडेट आर देयरफॉर एडवाइज्ड टू कीप दिस इन माइंड व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चन। इसमें बोला गया है कि हर एक क्वेश्चन के लिए जो नेगेटिव मार्किंग रखी गई है वो 0.50 रखी गई है, यानी कि 1/4 रखी गई है,
और इस चीज़ को कैंडिडेट को ध्यान में रखना चाहिए जब भी वो आंसर करेगा। तो आपको कोशिश करनी है कि आप गलत आंसर ना दें। फिर हम बात करते हैं, इसमें देखिए 2 ही एग्जामिनेशन आपके होते हैं, टीयर 1 एंड टीयर 2। तो टीयर 1 का तो आपने एग्ज़ाम पैटर्न देख लिया है, लेकिन टीयर 2 को समझना उतना ही ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि टीयर 2 के बिना आपका कुछ भी नहीं होने वाला है। टीयर 2 ही है जो आपको इन या आउट करता है। तो देखिए इसमें सेशन आपके 1 और 2 हैं। सेशन 1 की बात करें तो इसमें 3 सेक्शन हैं और हर एक सेक्शन में 2 मॉड्यूल रखे गए हैं। केवल लास्ट का जो 3 सेक्शन है उसमें केवल 1 मॉड्यूल है। और अगर हम उसकी बात करें मॉड्यूल की, तो देखें इसमें आपके कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल है। सबसे पहले हम देख लेते हैं सेक्शन 1 में मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 क्या है। तो मैथमेटिकल एबिलिटीज़ और जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग है। 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के हो गए, यानी कि 90 मार्क्स इसमें रखे जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज है फिर सेक्शन 2 में, और जनरल अवेयरनेस है इसके मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2 में। इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन 120 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स के। और फिर आपका दोस्तों कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट भी होता है। ये आपका 15 क्वेश्चन होते हैं, 15 मार्क्स के होते हैं और 15 ही मिनट इसमें आपको मिल जाते हैं। 20 मिनट उन दोस्तों को मिलते हैं जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन हैं। और इसी तरीके से ऊपर जो इस एग्ज़ाम को करने के लिए 1 आवर मिलता है हर एक सेक्शन को करने के लिए, यानी कि आपको 2 घंटे मिलेंगे। लेकिन कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनको कुछ प्रॉब्लम होती हैं या जो डिफरेंटली एबल्ड होते हैं, वो स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, तो उनको 20 मिनट थोड़ी सी ज़्यादा दी जाती हैं। फिर हम बात करते हैं सेशन 2 में, तो 3rd मॉड्यूल है और उसमें आपकी स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट का तैयारी चेक की जाती है कि आपने किस तरीके से आपकी जो स्किल टेस्ट है और टाइपिंग टेस्ट है वो दिखा सकते हैं। पार्ट 1 में अगर हम बात करें, देखें स्किल टेस्ट फॉर DEO के लिए देखी जाएगी। पार्ट बी में आपकी टाइपिंग देखी जाएगी LDC और JSA बनने के लिए। 15 और 10 मिनट्स इसमें आपको मिल जाते हैं। हम बात करते हैं, देखिए सब्जेक्ट की, जो मैंने आपको अभी बताई भी हैं कि SSC CHSL हो, SSC CGL हो, SSC CPO हो, SSC MTS हो, SSC GD हो, हर एक एग्जामिनेशन में केवल आपको ये 4 सब्जेक्ट ही देखने को मिलते हैं, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश एंड GK। फिर हम बात करते हैं, देखिए क्वांटिटिव एप्टीट्यूड की। तो क्वांटिटिव एप्टीट्यूड का अगर हम सिलेबस को वाइड रूप से देखते हैं तो इसमें अर्थमेटिक और एडवांस 2 इसमें आपको सेक्शन मिलते हैं। और अर्थमेटिक के अगर हम चैप्टर्स की बात करें तो देखिए परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, मिक्सचर एंड एलिगेशन, एवरेज, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टर्न, टाइम एंड डिस्टेंस, जिसमें बोट एंड स्ट्रीम भी शामिल है। एडवांस की बात करें तो SCM, LCM, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, मेंसुरेशन, 2D एंड 3D, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, डाटा इंटरप्रिटेशन, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी इसमें देखने को आपको मिल जाती हैं। रीजनिंग का सिलेबस ये रहा दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि रीडिंग में भी वही करूँगा जो इसमें लिखा हुआ है। फिर हम बात करते हैं इंग्लिश की और जनरल स्टडीज़ की, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी तैयारी को पूरा कर सकते हैं। ये रही दोस्तों आपको कंप्यूटर की। अगर कंप्यूटर में आपको मैं ये बताना चाहूँ कि अगर आपने CCC तक का भी अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो ये आपका ऐसे ही निकल जाएगा। फिर हम बात करते हैं, देखिए दोस्तों, कि किस तरीके से इसकी कट ऑफ रहा करती हैं। अगर हम बात करते हैं, देखिए जो CAG और DCA की जो पोस्ट हैं उनके लिए देखिए दोस्तों, जनरल कैंडिडेट को 200 मार्क्स में से 169.2585 मार्क्स लाने होते हैं और OBC को भी 169.9258 लाने होते हैं। इस तभी वो क्वालिफाई कर पाता है टीयर 1 के लिए। फिर हम बात करें अगर LDC और JSA के लिए, तो उसको देखें जनरल कैंडिडेट के लिए 153 मार्क्स रखे गए हैं, OBC को वहीं 152, और इससे अदर जो आपकी पोस्ट बच जाती हैं उसमें वही है दोस्तों, देख लीजिएगा आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये कट ऑफ है आपकी कैटेगरी वाइज भी मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है और पोस्ट वाइज भी। फिर देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं, आप सबसे पहले अगर आप सीधे पोस्टल असिस्टेंट लगते हैं उसके बाद आप सुपरवाइज़र बन जाएंगे, उसके बाद आप सीनियर सुपरवाइज़र बन जाएंगे और उसके बाद आप चीफ सुपरवाइज़र तक भी जा सकते हैं। इसी तरीके से लोअर डिवीज़न क्लर्क, अपर डिवीज़न क्लर्क, डिवीज़न क्लर्क एंड सेक्शन ऑफिसर आप बन सकते हैं। फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड B, डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड C एंड DEO, डाटा एंट्री ऑपरेटर फ्रेट सिस्टम एनालिस्ट, ये आप लास्ट तक बन सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप असिस्टेंट क्लर्क बनते हैं शुरू में, तो फिर आप सीधा बेंच क्लर्क बनेंगे और बेंच क्लर्क के बाद आप सीधा हेड क्लर्क इसमें आप बन सकते हैं। इसकी स्ट्रेटेजी दोस्तों यही है कि आप सबसे पहले अपना सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए, उसको 2 से 3 बार डीपली
रिवाइज़ कर लीजिए, उसके कंसेप्ट को बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए। अपनी जनरल स्टडीज़ और न्यूज़पेपर को अच्छे से पढ़ना आपको आना चाहिए। यही आपकी जो वोकेबलरी है वो तैयार होनी चाहिए। आपको ग्रामर के सभी रूल्स याद होने चाहिए। मॉक टेस्ट की बात करें तो आपको सबसे पहले सेक्शनल मॉक्स लगाने हैं प्रीलिम्स के, फिर उनको आपको धीरे धीरे एनालाइज भी करना है, फिर आपको फुल मॉक लगाने हैं, एनालाइज करना है, फिर आपको मेंस मॉक भी लगाने हैं, एनालाइज करना है, और मेंस मॉक भी सेक्शनल मॉक पहले और फुल मॉक बाद में। तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम लोग इस वीडियो को देख सकें और जितना भी बेनिफिट मैंने आपको देने की कोशिश की है उतना मैक्सिमम लोग बेनिफिट ले सकें।